तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर वो वूफैंग को अपने ही साइड का एक पर्सन मिल गया था जिसके साथ मिलकर उन्होंने वहां पर एक टीम को फॉर्म कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी पर्सन को देखते हैं। किन कहता है कि ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है हमने एक दूसरे के साथ अलायंस बना ली है तो हम प्लान को डिस्कस करते हैं। यंग फ्रूट जो है एक गार्डियन बीस्ट के पास है जो कि एक 7th लेवल का फेरीलैंड का बीस्ट है। वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके रहते हम इसे शायद गैदर नहीं कर पाते, लेकिन इस बार हमारे साथ ब्रदर शी और ब्रदर शुई है। जिसके बाद वो आगे प्लान बताते हुए कहता है जूनियर सिस्टर मू और जूनियर सिस्टर फैंग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। जिसके बाद वो कहता है हम भी वहां पर पूरी तरह से आपको कवर अप करेंगे। जिसके बाद वो मुइन को कहता है कि ब्रदर मुइन आप पूरी तरह से वहां पर देखोगे ताकि पीछे से कोई हम पे हमला ना करे और हमारी इस चीज का एडवांटेज ना उठाए। और वो आगे कहता है ठीक है, इस बार तो हम स्पिरिट फॉक्स का ब्लड लेकर रहेंगे जिसके बाद हम आसानी से लाइफ और डेथ के रिलम में पहुंच सकते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि हमें पता है कि हमारी 5 मेजर फोर्सेस में कितने सारे पर्सन लेवल 10 पर फंसे फेरीलैंड के और लाइफ एंड डेथ में जाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जिसके बाद वो सभी हामी भरते हैं और सभी उस गुफा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही वहां से क्रॉस करते हैं कुछ अननोन से दिखने वाले पर्सन वहां पर आते हैं, जिनमें से एक पर्सन एक बूढ़े आदमी से कहता है बड़े भाई आप क्या कहना चाहोगे। जो कि निशान और उन लोगों के साथ वो आदमी है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर वो कहता है हाँ बस उसे ज्यादा फॉलो मत करो, हम ज्यादा क्लोज नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ये मुइन के बारे में ही बात कर रहे हैं और वो बूढ़ा आदमी कहता है वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये 6 के 6 लोग यहाँ पर अकेले हैं और मुझे नहीं पता वो 6 एक दूसरे के साथ कैसे है, इसीलिए हम उन्हें 1 बाय 1 मारेंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम सब आपस में बांट लेंगे। लेकिन पीछे से एक दूसरा पर्सन कहता है लेकिन किंग शुआन के बारे में आप जानते हो ये 5 एलिमेंट पैलेस का डिसाइबल बनने की बहुत नजदीक है, अगर हमने इसे मारा तो क्या हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं होगी। जिसके बाद वो कहता है अरे किसे पता लगेगा कि हमने उन्हें मारा, 5 एलिमेंट पैलेस है तो क्या हुआ, हमारा तो सिर्फ काम मारना और लूटना है। वैसे भी ये किसको पता लगे कि 5 गोस्ट ने उन्हें मारा है। तभी हम देखते हो कह रहा लगता है कि ठीक है इन सबको मारो और हम इसके बाद मजे ही मजे करेंगे क्योंकि हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और वो खुश होने लगते हैं। तभी हम 2 पर्सन को देखते हैं जो कि आगे देख रहे होते हैं और कहता है ये देख रहे हो तुम लाल कपड़े में लड़की, ये तो मैं ही अपने साथ ले जाऊंगा, सच में कितनी ज्यादा सुंदर है। और दूसरा पर्सन कहता है ग्रीन ड्रेस में जो लड़की है वो मैं रखूंगा। लेकिन तभी वो पर्सन आकर उन दोनों को ही लात मार देता और कहता है तुम क्या बातें कर रहे, तुम इतनी ठरकी कैसे हो सकते हो। जिसके बाद पीछे से पर्सन आता है और कहता है बिग ब्रदर ने जो कहा तुमने सुना ना। इस पर वो कहता है हाँ ये दोनों लड़कियां मेरी होगी। जिसके बाद वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और थम्स अप कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी भी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम 2 पर्सन को देखते हैं जो उन सबको ही देख रहे होते हैं और कहते हैं ब्रदर आपको नहीं लगता कि ये सब भी 9 बीस्ट पर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिस पर वो दूसरा पर्सन भी कहता है ब्रदर यान क्या आप इस बारे में उदास नहीं हो। जिसके बाद वो दूसरा पर्सन कहता है मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो 5 मेजर फोर्सेस वाले लोग आपस में मिलकर उस फॉक्स को मार भी लेते हैं और ये 5 घोस्ट वाले उनसे चुरा भी लेते हैं, वैसे भी फायदा तो हमारा ही होने वाला है। जिस पर वो दूसरा पर्सन कहता है ब्रदर आपको नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा, वैसे भी आप मेरे 5 एलिमेंट पैलेस पर आए हो शिनियन पवेलियंस और आप इतनी जल्दी अपनी ओरिजिन को कैसे भूल सकते हो। जिसके बाद वो यन भी कहता है तुम्हें ऐसा भी क्यों लगता है, वैसे भी 5 मेजर फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ अलायंस बना कर रही है सभी का अपना एक मतलब है, ये सब मतलब ही है, ये सब अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनसे ताकतवर हूँ, मेरे पास इनसे दुगनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है। और वैसे भी जितने भी 5 मेजर फोर्सेस के लोग 5 एलिमेंट पैलेस में आता है तुम्हें क्या लगता है ये अपने सेक्स से नफरत करते हैं या बाद में अपने सेक्स से नफरत नहीं करेंगे। जिस पर वो पर्सन भी हंसते हुए कहता है ब्रदर ओयन आपने सच में बहुत कुछ कहा और मुझे ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा। और वो कहता है देखते हैं अभी बेवकूफ आदमी क्या करते हैं। जिसके बाद सीन मुइन और के तरफ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जो अलायंस बनाया हुआ था वो बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी मॉन्स्टर से फाइट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती और हर एक मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद किंग शुआन भी कहता है डेविल ग्रासलैंड में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है, हमें इनसे बचकर रहना पड़ेगा और अपने मिशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम आसानी से 9 फॉक्स को पकड़ लेंगे। जिसके बाद वो सभी हामी भरते हैं और आगे डेविल ग्रासलैंड में अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर कि वो यांग फ्रूट था। लेकिन तभी हम उनको एक कुएं को देखते हैं जो कि वहां से आगे उड़ जाता है और जिसके बाद वहां पर बहुत सारे पंछी उड़ने लगते हैं। जिसके बाद मुइन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो एक बारी वहां पर रुक जाता है और वूफैंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या कुछ गलत है यहाँ पर। जिस पर मुइन उन सबसे बताता है ऐसा लगता है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन वो पर्सन जो पहले भी मुइन से चिढ़ा होता है वो कहता है एक दूसरे लेवल पे जो फेरीलैंड का है वो हमें बताएगा कि हमें कोई फॉलो कर रहा है। मैं इतना ताकतवर हूँ, मैंने भी कोई सेंस नहीं किया कि हमें कोई फॉलो कर रहा है, तू कैसे बता सकता है। लेकिन इस पर किंग शुआन कहता है हालांकि हमें फिर भी केयरफुल रहना चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई हमें सच में फॉलो कर रहा है और इस चीज को मैं देखूंगा कि कोई हमें फॉलो ना करे ताकि कोई हमारा एडवांटेज ना उठा पाए। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन वहां पर समन हो जाते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है बिग ब्रदर ऐसा लगता है कि उस आदमी ने हमें डिस्कवर कर लिया है। जिस पर वो आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंस में कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये
इतना कमजोर है कि अगर हमने सेंस कर लिया होता इसने तो यहाँ से डायरेक्ट भाग गया होता। जिस पर अगला पर्सन कहता है, हालांकि मुझे नहीं लगता इसने हमें ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने हमें ढूंढ लिया या आपको देख लिया तो हमारे लिए इनसे डील करना मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद वो भी हामी बढ़ता है और वो सभी डेविड ग्रासलैंड की तरफ अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम उन दोनों पर्सन को ही देखते जो उन्हें भी फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि उन सबको देखते हुए कहने लगता है, ओ तो इन बेवकूफों में भी दिमाग है। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि डेविल ग्रासलैंड की तरफ अंदर बढ़ रहा होता है, लेकिन वो सभी बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं और अपनी ऑरा को चारों तरफ फैलाए होते हैं। लेकिन स्टिल मुइन अभी भी उन सबकी प्रेजेंस को वहां पर महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो बाकी कोई भी उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा होता है। जिस पर जो पर्सन पहले से ही मुइन से चिढ़ा होता है वो मुइन से कहता है, मेरी समय की कितनी बड़ी बर्बादी है। जिस पर किंग शुआन भी कहता है, हाँ अब ऐसा लगता है कि हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है और पूरा यहाँ पर सेफ है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिसके बाद वो डेविल ग्रासलैंड की और अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम उन 5 घोस्ट वाले पर्सन को देखते हैं जो कि सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद वो भी वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर वो दोनों पर्सन भी सामने आ जाते हैं और एक पर्सन उनमें से कहता है, सच में कितने बेवकूफ लोग हैं, इन्हें लगता है कि हमसे ज्यादा स्ट्रांग है और ये यहाँ पर बेनिफिट चुरा लेंगे हमारे होते हुए। पैथेटिक। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।